हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा है पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब हमारा चौथा बचा है जो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? जैसा कि कोई कार्य पास्ट में हुआ हो, शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, वो काम चल रहा है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हमारी भी तबीयत ठीक नहीं थी बच्चों बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि वीडियो तो बनाना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो बनाने चले आए। पर आप अपने घर के बुजुर्गों का और बच्चों का सबका बहुत ख्याल रखना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो घटना पास्ट में घटित हुई है प्रेजेंट में भी जारी है, उन स्थितियों को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके भी बच्चों 4 भाग होते हैं सेंटेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसी को बनाएंगे उससे पहले समझते हैं इसका रूल। सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, ये है बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है यानी अदर वर्ड, सिंस और फॉर, फिर है हमारा टाइम। यहां पर बच्चों हमारा ये समझना बहुत जरूरी है, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। राइट, सिंस और फॉर का यूज किसके लिए किया जाता है बच्चों? से के लिए सिंस फॉर का यूज किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है, कैसे समझें? से तो हमारा किसी भी सेंटेंस में लगा होगा, तो क्या हम वहां सिंस और फॉर दोनों लगा देंगे? नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो जैसे कि सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है, हमने दोनों के लिए बताया है। दोनों का यूज से के लिए ही होता है, बट होता कहाँ कहाँ है? सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है, जबकि फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताने के लिए किया जाता है, यानी अनिश्चित समय के लिए। उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ भी बच्चों देखना है और इसमें भी देखना है, क्योंकि 2 पार्ट्स में हमने इसको लिखा हुआ है। जैसा सुबह 2 बजे से, ओके, सिंस 2 AM। सुबह के टाइम में आपने घड़ी में देखा होगा जी लगा रहता है AM, और शाम दोपहर के बाद PM लगता है। दोपहर 2 बजे से, सिंस 2 PM। अगर आता है ओनली 2 बजे से, 2 o'clock। अगर आता है हमारा बच्चों 1998 से, सिंस 1998। ओके, रविवार से, सिंस संडे। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। 1 महीने से, सिंस 1 मंथ। जन्म से, सिंस बर्थ। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, यहां तक तो सबका क्लियर हुआ ना? आगे चलते हैं हम। अब हमारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? हैज बीन और हैव बीन का यूज हमको किस सब्जेक्ट के साथ करना है? तो पहले हम इतना आपको क्लियर कर दें बच्चों कि हैज बीन का यूज हमें 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, जैसा कि ही,
सी नेम द बॉय द गर्ल, यानी सिंगुलर में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसा कि वह सुबह से पढ़ रहा है, यहाँ पे ही लगा है, यहाँ पर भी ही लगाया हमने। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आया ही, फिर हमारा हैज बीन आया बच्चों, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई तो रीडिंग, ठीक। फिर हमने सुबह से, तो आपके सामने हमने लिखा है सुबह से, सिंस मॉर्निंग यानी कि टाइम बाद में हमारा आया। यहाँ पर इस सेंटेंस में बच्चों हमने सिर्फ सिंस का यूज किया है, राइट। से है यहाँ पर सुबह से, तो इस से के लिए हमने सिंस का यूज किया है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम है सुबह से, ओके। जैसे वह 2021 से डांस सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग टू डांस सिंस 2021, राइट। यहां तक बच्चों को क्लियर हुआ। आगे चलते हैं बच्चों। यहां हमने आपको बताया फॉर का यूज से के लिए किया जाता है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि को बताता है। ये इसका समय अनिश्चित होता है, राइट। ये इसका समय जो अनिश्चित होता है। तो चलते हैं हैव बीन, यहाँ पे हैज बीन आपका क्लियर हुआ। हैव बीन कहाँ यूज होता है? हैव बीन होता है हमारा आई, वी, यू, दे और द बॉयज, द गर्ल्स, राइट। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें हमारा हैव बीन का यूज होगा। जैसे कि मैं कुछ देर से पढ़ रहा हूं, यहां पे कुछ देर है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर सम टाइम। समझ में आया बच्चों? हम कई दिनों से दौड़ रहे हैं। वी हैव बीन, यहाँ पे देखो आप वी का बना रहे हैं हम, वी हैव बीन रनिंग फॉर मैनी डेज। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैनी क्यों लगा है मैम, तो जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है, उसे हम मैनी लगाते हैं यहाँ पे, तो मैनी डेज, राइट। तुम कई सालों से गा रही हो, कई सालों से, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है इसमें बच्चों। यहाँ पे देखो हर जगह टाइमिंग दी हुई है सिंस में, 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, सिंस 2 PM, 2 बजे से, ओनली 2 बजे से, ठीक है। लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दिया है। तुम कई सालों से गा रही हो। यू हैव बीन सिंगिंग फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखना है बच्चों। कई दिनों से, घंटों, महीनों, सालों, यानी फॉर मैनी डेज, आवर्स, मंथ और ईयर्स, ठीक है। वे कई महीनों से जाग रहे हैं। दे हैव बीन अवेकिंग फॉर मैनी मंथ्स। यहां तक हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये सारा, ठीक है। जैसा कि आपको ये सारा सामने लिखा हुआ है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी को नेगेटिव बनाना सिखाएंगे कि इसमें नेगेटिव में क्या चेंजेस होते हैं, कहाँ सब्जेक्ट लगता है, इसमें और क्या अलग से हमें ऐड करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।